नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एडवेंचर स्टोरी पर, जहां हम आपको ले चलते हैं एडवेंचर और रहस्यमय घटनाओं की अनोखी दुनिया में। आज की इस खास वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसने आधुनिक इतिहास में हर किसी को हैरान कर दिया। एक ऐसी घटना जो विज्ञान, तकनीक और इंसानी समझ के हर दावे को चुनौती देती है। हम बात कर रहे हैं मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 की। 8 मार्च 2014, एक ऐसा दिन जो विमानन इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में दर्ज हो गया। कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट ने उड़ान भरने के 40 मिनट बाद रडार से गायब होकर दुनिया भर में सवाल खड़े कर दिए। इस विमान में 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन विमान और इसके यात्रियों का आज तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमय सफर की कहानी और जानते हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमय घटना की सिलसिलेवार कहानी से। घटना का विवरण, उड़ान का आरंभ और विचलन। फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से स्थानीय समयानुसार रात 12:41 पर उड़ान भरी। यह बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निर्धारित थी और इसे 6 घंटे 30 मिनट में 4,350 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। लेकिन उड़ान भरने के 40 मिनट बाद वियतनामी वायु क्षेत्र में प्रवेश करते समय विमान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से संपर्क तोड़ दिया। विमान का आखिरी वॉयस कम्युनिकेशन पायलट झारी अहमद शाह द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। इसके तुरंत बाद विमान ने अपने निर्धारित मार्ग से विचलन किया और पश्चिम दिशा में मलक्का जल मरुमध्य की ओर बढ़ गया। सैन्य रडार ने इसे आखिरी बार हिंद महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में ट्रैक किया, जिसके बाद विमान पूरी तरह गायब हो गया। बड़े पैमाने पर खोज अभियान MH773 की गुमशुदगी के बाद दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और महंगा खोज अभियान शुरू किया गया। खोज क्षेत्र हिंद महासागर का दक्षिणी हिस्सा, जो अत्यधिक गहरा और दुर्गम है। सामान्य प्रयास 26 देशों ने इस अभियान में भाग लिया, जिसमें सैटेलाइट डेटा, पनडुब्बी और उन्नत सोनार तकनीकों का उपयोग किया गया। मलबे की खोज जुलाई 2015 में हिंद महासागर के रियूनियन द्वीप पर फ्लैपरॉन विमान का एक हिस्सा पाया गया। बाद में मोजाम्बिक, मेडागास्कर और अन्य अफ्रीकी तटों पर विमान के टुकड़े मिले। इन हिस्सों ने पुष्टि की कि यह मलबा MH370 का था, लेकिन पूरे विमान का कोई सुराग नहीं मिला। संभावित सिद्धांत और अटकलें। MH370 के लापता होने को लेकर कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए, लेकिन आज तक किसी को ठोस सबूतों के साथ साबित नहीं किया जा सका। तकनीकी खराबी, विमान में यांत्रिक या इलेक्ट्रिकल खराबी हो सकती है, जिसके कारण यह समुद्र में गिर गया। पायलट का हस्तक्षेप। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पायलट झारी अहमद शाह ने जानबूझकर विमान का मार्ग बदलकर इसे दुर्घटनाग्रस्त किया। पायलट के निजी जीवन और सिम्युलेटर डेटा को लेकर सवाल उठाए गए, हालांकि इस पर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। आतंकवादी हमला। शुरू में हाईजैकिंग की संभावना पर विचार किया गया, हालांकि किसी भी समूह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। ईंधन की समाप्ति। निर्धारित मार्ग से हटने और लंबी उड़ान के कारण विमान का ईंधन खत्म हो गया होगा, जिससे यह हिंद महासागर में गिरा। विदेशी हस्तक्षेप। कुछ सिद्धांत यह भी कहते हैं कि विमान को जानबूझकर मार गिराया गया हो सकता है। खोज में आने वाली बाधाएं। समुद्र की विशालता। खोज क्षेत्र हिंद महासागर के सबसे गहरे और दुर्गम हिस्सों में था। समुद्र की गहराई और खराब मौसम खोज में बड़ी बाधाएं बनी। ब्लैक बॉक्स का अभाव। विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अब तक नहीं मिले। तकनीकी और वित्तीय चुनौतियां। अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला। आज की स्थिति। MH370 की गुमशुदगी न केवल विमानन सुरक्षा में कई खामियों को उजागर करती है, बल्कि यह उन परिवारों के लिए भी एक असहनीय दुख का कारण बनी हुई है, जो आज भी अपने प्रियजनों के बारे में किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस घटना ने 239 परिवारों को अनिश्चितता और दुख के साए में छोड़ दिया। विमानन सुरक्षा पर प्रभाव।
इस घटना के बाद विमान ट्रैकिंग तकनीकों और सुरक्षा मानकों को सुधारने पर जोर दिया गया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा है और कभी-कभी हमारे पास सभी तकनीकों और संसाधनों के बावजूद कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। MH370 की गुमशुदगी न केवल एक रहस्य है, बल्कि यह हमें यह याद दिलाती है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए भी हमें मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं का सम्मान करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसे रहस्यों का समाधान मिलेगा और इससे जुड़े परिवारों को शांति और क्लोजर मिलेगा। अगर आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। द एडवेंचर स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।